इलाकों में जाते हैं, देखिए अलग अलग जगह की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हिमाचल की देखिए और जम्मू कश्मीर की देखिए, सोनमर्ग की देखिए, राजौरी की देखिए, डल झील में बर्फ नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में किस तरह से बर्फ को, वहां पर बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए कई सारे लोग पहुंचे हैं। सड़क पर रोड तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चार तस्वीरें आपको पहाड़ों की दिखा रहे हैं, शीतलहर की दिखा रहे हैं, ठंड की दिखा रहे हैं। और इनसे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए डल झील की तस्वीर है, श्रीनगर की तस्वीर है। कई सारे पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं। अमूमन इस मौसम का लुत्फ तो उठाया ही जाता है। माइनस में यहाँ पर इस बार टेम्परेचर देखने को मिला है, स्नोफॉल हो चुका है। और इसी स्नोफॉल को देखने के लिए श्रीनगर लोग जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, पाटनी टॉप भी जाते हैं। और वही तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के डल झील की आप तस्वीर देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीर देख रहे हैं। बर्फ की चादर साफ तौर पर सोनमर्ग में नजर आ रही है। और हिमाचल में अटल टनल के पास 1000 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है। पहाड़ी इलाकों के क्या हालात हुए हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन भले ही बर्फ और स्नोफॉल क्यों ना हो, उसके बावजूद भी लोग जाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। और अलग अलग जम्मू कश्मीर की आपको तस्वीर, राजौरी की तस्वीर देखिए, कितना भारी स्नोफॉल हुआ है। जो बड़े बड़े वहां पर पाइन ट्रीज हैं या जो बड़े बड़े वहां पर पेड़ पौधे हैं वो सब बर्फ में ढके हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। राजौरी की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और लोगों को परेशानी तो होती ही है, लेकिन लोग इसका लुत्फ भी उठाते हैं और लुत्फ उठाने के ही लिए इतनी संख्या में लोग जाते हैं। और इसी वजह से आप देखिए मनाली में लंबा खासा जाम जो है अभी लगा हुआ है। रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रमन का रुख करते हैं। रमन, क्या मौसम का मिजाज है जम्मू कश्मीर में, बताइए। आपको देख पा रही हूँ पूरे स्वेटर जैकेट में आप नजर आ रहे हैं। क्या टेम्परेचर बना हुआ है, क्या तैयारियां हैं? फेस्टिवल का मौका है, भले ही ठंड या मिनिमम टेम्परेचर माइनस में क्यों न जाता हो, उसके बाद भी लोग बहुत पसंद करते हैं पाटनी टॉप आना, श्रीनगर जाना, सोनमर्ग, गुलमर्ग। जी हाँ कंचन, आपने बिल्कुल सही कहा कि साल का आखिरी सप्ताह चल रहा है और ऐसे में कड़ाके की सर्दी जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। खासतौर पर कश्मीर घाटी की बात करें तो जो गुलमर्ग का इलाका पड़ता है, जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर बहते हुए झरने जो हैं वो पूरी तरीके से जम गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि कल जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, चाहे वो राजौरी का जो पीर की गली का इलाका पड़ता है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, जहाँ पर पेड़ जो है वो पूरी तरीके से बर्फ से लदे हुए हैं। पहलगांव की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, कल मैदानी क्षेत्र में भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सर्दी का प्रकोप जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कल जो है हल्की फुल्की बारिश जो है वो दर्ज की गई थी, जिसके बाद लगातार सर्दी का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें दिसंबर महीने में, तो दिसंबर महीने में कश्मीर घाटी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पिछले 50 सालों के अंदर दिसंबर महीने में -8 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नॉर्थ ऑफ जो पीर पंचाल का इलाका है, यानी कि कश्मीर घाटी का नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है वहां पर दर्ज किया गया है। और उसके बाद भी लगातार बर्फबारी का दौर जिस तरीके से चल रहा है, पर्यटक जो है इसका खूब लुत्फ उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक इस समय कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं। आज क्रिसमस ईव का दिन भी है, आज शाम को भी जश्न मनाया जाएगा। कल क्रिसमस के डे में भी बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो वहां पर कश्मीर घाटी में पहुंच रहे हैं। सारे लॉजेस, सारे होटल जम्मू कश्मीर के साथ साथ कहीं पर भी कोई जगह जो है वो खाली नहीं है। यानी रमन, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह लद्दाख के क्या हालात है? मनाली से तो अमूमन हमने देखा है जो लोग मनाली ट्रिप प्लान करते हैं वो वहां से लेह लद्दाख निकल जाते हैं, रास्ते में भी बदलाव हुआ है। लेकिन क्या इस मौसम में वो जो हम देखते हैं बाइकर्स पहुंचते हैं लेह लद्दाख, वो पहुंच रहे हैं? ऑक्सीजन का क्या लेवल रहता है? क्या ऐसा जैसी तस्वीर हमें हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से आ रही है वैसी ही लेह लद्दाख से भी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए लद्दाख जो है वो टूरिस्टों का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। लेकिन सर्दी में वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो कश्मीर घाटी से होते हुए जोजिला टनल को, चोजिला एरिया को पार करते हुए आप लेह लद्दाख तक पहुँचते हैं, और दूसरा जो है वो मनाली का जो अटल टनल है, जहाँ की तस्वीरें इस समय हम देख रहे थे, जहाँ पर बर्फबारी के बाद लंबा जाम लगा हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस रास्ते से जो है वो टूरिस्ट जो है वो पहुँचते हैं, क्योंकि
क्योंकि लद्दाख रीजन को सबसे कोल्डेस्ट जो है डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा जो एरिया है वहां पर सर्दी जो है वो -27 डिग्री तक पड़ती है, क्योंकि उसके साथ साथ जो करगिल का इलाका पड़ता है, द्रास का इलाका पड़ता है, वो सबसे ज्यादा ठंडा रहता है और वहां पर -30 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में पहुंच जाता है। इस समय भी -18 से -19 डिग्री तक टेम्परेचर वहां पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि सोनमर्ग के साथ लगता हुआ द्रास और द्रास के साथ लगता हुआ कारगिल का इलाका पड़ता है, तो वहां पर भी जमकर बर्फबारी हुई है। लेकिन जो लेह डिस्ट्रिक्ट है, जो लेह का इलाका है, उसे कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है वो कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, इसलिए वहां पर बर्फ ज्यादा नहीं पड़ती है, ड्राई सर्दी पड़ती है, लेकिन सर्दी का आलम ऐसा होता है कि वहां पर सब कुछ जम जाता है। अभी भी अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी के अंदर, द्रास के अंदर, कारगिल के अंदर जितने भी पेयजल का स्रोत थे वो सारे जम चुके हैं। वहां पर लोगों को अंगेठियों पर गैस पर पानी गर्म कर बर्फ को पिघलाकर पानी पीने की जरूरत जो है वो पड़ रही है। तो इस तरीके की परेशानियां जो है वो निश्चित रूप में जो लोकल लोग हैं उनको जरूर फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो इस मौसम का बहुत ज्यादा लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि साल के आखिरी सप्ताह में जब न्यू ईयर पूरा देश मनाने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में आप उनको इस तरीके का मौसम, इस तरीके की बर्फबारी अगर देखने को मिल जाती है तो आप समझिए उनका जो जश्न है उस पर सोने पे सुहागा हो जाता है। और लगातार जिस तरीके से पूरे कश्मीर घाटी की बात करें, द्रास, कारगिल या लद्दाख की बात करें, वहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। और ये इस बार जो बर्फबारी हुई है ये कहीं ना कहीं कुदरत की सौगात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बर्फबारी होगी उतना ज्यादा ग्लेशियर का क्रिएशन जो है यहाँ पर होगा। याद होगा और उसी रमन ग्लेशियर आपको से कि पूरे जो साल स्नोफॉल है वो काफी देर से हुआ था और इसको लेकर काफी क्लाइमेट को लेकर काफी सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन इस बार सही वक्त पर हुआ है। और इसी वक्त का, क्योंकि विंटर सीजन में विंटर वेकेशंस भी होते हैं परिवारों के, बच्चों के, और लोग जाते हैं और लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन नाचल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सतम जारी है, लेकिन आज क्योंकि क्रिसमस ईव है, लोग क्रिसमस कार्निवल सेलिब्रेट करने जाएंगे, सड़कों पर भी भारी मात्रा में दिखेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड के तमाम चीजें सामने